आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर आम जनता के समस्याओं का निराकरण करने के लिए शहर और गांव स्तर पर समस्या समाधान शिविर 3 चरणों में चलाई जा रही है। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किया है। मगर मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी कि इसका प्रचार प्रसार अगर आप के पार्टी के द्वारा होता, संगठन जो इकाई तहसील स्तर जिला स्तर पे हैं पदाधिकारी, उनके द्वारा गांव-गांव में किया जाता तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलता। शिविर लगाने के पहले अगर प्रचार प्रसार में ध्यान दिया गया होता, समाचार पत्र क्या है कि बहुत सी जगह में नहीं पहुंचता, अब पहुंच भी रहा है तो मेरे पास आता है तो मैं उस ज्ञान को अपने पास ही रखता हूं, अपने खास लोगों को बताता हूं, बाकी नहीं बता पाता। तो ये पार्टी स्तर से होता तो और ज़्यादा प्रदेश जनता को फायदा मिलता। मुझे मुख्यमंत्री ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके समस्या समाधान शिविर लगाने के पहले आपकी जो समस्या हल हो गई, उससे मुझको बहुत खुशी हुआ है। और आप तो जान रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी गए थे, वहाँ आपने 200 बिस्तर का घोषणा किया था अस्पताल का, बजट में भी ले लिया था, आपने शिलान्यास भी कर दिया था, मगर आपका वित्त मंत्री आपको चेक जारी नहीं कर रहा था, टेंडर नहीं निकालने के लिए आदेश दे रहा था। मगर अभी मैं अपने पत्रकार साथियों से जानकारी लिया तो पता चला कि आपके समस्या समाधान शिविर चालू होने के पहले वहाँ टेंडर कर दिया गया है अस्पताल, 200 बिस्तर अस्पताल के लिए। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम मुख्यमंत्री के शिलान्यास का जो अस्पताल के लिए था, उसको आपने साल भर बाद चेक जारी किया। इससे जाहिर हो गया कि प्रदेश के भाजपा में बहुत बड़ी गुटबाजी चल रही है। भले ही आप लोग 4 इंजन की सरकार बन गई करके बहुत खुशी मना रहे हो, मगर अंदर में रस्साकसी बहुत जम के चल रही है। ये सिद्ध हो गया कि मुख्यमंत्री के शिलान्यास का साल भर बाद ये दूसरे बजट में जारी हो रहा है। खैर, ये आपकी पार्टी की बात है, आप जानिए, मगर ज़्यादा खुशी मत मनाइए क्योंकि बहुत रस्साकसी चल रहा है। गांव से लेकर के गांव में जो पंचायती राज में जो समर्थन आपने दिया, नगर पंचायत में दिया, नगर पालिका नगर निगम में दिया है ना, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, पाटने में बहुत तकलीफ जाएगा। अब तो प्रदेश में भी नगर निगम मंडलों को लेकर के हो गया है। खैर, आप समझिए कि आप अपने स्थिति को कैसे सुधारोगे। अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तर में भाजपा नेताओं का बैठक लिया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी भी मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए कि मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे आरोपी कितना बड़ा रसूखदार हो, उसके कृत्यों की सजा उसको मिलेगी ही।
ये समाचार पत्रों में पढ़ के मुझको बहुत अच्छा लगा और शायद प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा लगा है मुख्यमंत्री जी। मगर ये आवाज़, आपकी जो आवाज़ है, समाचार पत्रों तक न रहे। मेरा निवेदन है अपने मंत्री विधायकों को, संगठन के लोगों को भी लगाइए इसमें, ये गांव-गांव प्रचार करें। और आपने कहा है ना कि रसूखदारों को नहीं छोड़ूंगा, तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी ने प्रदेश के बगैर किसानों के सहमति से प्रधानमंत्री की धान फसल का बीमा कर दिया था। और उन्होंने ये नहीं बताया था कि कितना राशि कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। जब हम लोग सोसाइटियों में धान बेचने गए तो वहाँ पैसा कटा, तब मालूम हुआ कितना पैसा बीमा का कट गया है। 17 में उन्होंने ही अकालग्रस्त घोषित किया छत्तीसगढ़ को। आप रिकॉर्ड देख लीजिए या उनसे पूछ लीजिए। और बीमा कंपनी ने गांव को इकाई माना था। करोड़ रुपए बीमा का कहाँ गया मुख्यमंत्री जी? इसकी जांच करा दीजिए। रसूखदार आपके करीब में ही है। मैं आरोप नहीं लगाता, मगर क्यों नहीं मिला जब अकाल घोषित आपने किया तो इसका निराकरण तो करा दीजिए। आपको मालूम है ना कि 2.5 एकड़ में 49,500 मिलना था किसानों को। प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपये रेट लगा था, तभी उन्हीं लोगों को दिया गया। अब यह समाधान शिविर में आपको पता लगेगा कि कितने लोग बच गए हैं जो सही में गरीब हैं, जिनको मिलना चाहिए। जो 20,000 दिया उसका बना। शौचालय में घोटाला हुआ करोड़ों का। बहुत से रसूखदार आपके करीब में हैं। मेरा निवेदन है कि इसका निराकरण तो करा दीजिए, प्रधानमंत्री धान फसल बीमा का। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे 30 मार्च को हमारे बिलासपुर संभाग कार्यालय से करीब वही 20-25 किलोमीटर दूर मोहभट्टा गांव में आए थे। प्रदेश की जनता को ताजुब हो गया कि किसानों का करोड़ों रुपए का बीमा का हिसाब न देने वाला उनका दोस्त है, जिसने 15 साल राज किया और जिसके नेतृत्व में भाजपा गर्त में चली गई और दोबारा जाने की तैयारी वो कर रहा है। उसके जो समर्थक मंत्री हैं वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, उनके क्षेत्रों की जांच करा लीजिए मुख्यमंत्री जी। है प्रधानमंत्री जिसको चाहे कह सकते हैं, मगर छत्तीसगढ़ी जनता को ताजुब हुआ कि हमारे साथ जो इतना बड़ा अन्याय किया, प्रधानमंत्री का दोस्त निकल गया। शायद प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी तो मैं बात सामने ला रहा हूँ। जांच करा करके, अगर जांच करा सकते हैं जांच कराइए, अगर गलत मेरा शब्द है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी कराइए। प्रधानमंत्री जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाओगे छत्तीसगढ़ में दोबारा नहीं आना है भाजपा, इतना याद रख लीजिए। हमारे विपक्ष नेता ने भारतमाला सड़क जो बन रहा है रायपुर से विशाखापट्टनम तक, जिसमें 5.5 का घोटाला हुआ कांग्रेस शासन में, उसको उन्होंने उठाया है। ये काम भाजपा के लोगों को करना था, क्यों नहीं किए कांग्रेस शासन में? इसका भी जवाब तलब होना चाहिए। और वो तो समाचार पत्र हरिभूमि में ने देखा कि 25,650 करोड़ की लागत से रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, रायगढ़, जसपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा जिले में भारतमाला योजना के तहत सड़क बन रहा है। और मुख्य सचिव जो है राजस्व विभाग के,
चंपावत जी ने सभी संभागीय अधिकारियों को पत्र लिख करके जानकारी मांगी है कि भू अर्जन में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। 25,650 करोड़ का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक निवेदन है, जब आप बोल ही रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, तो सिर्फ क्या इसमें अधिकारियों का ही गलती रहता है? मेरा तो निवेदन है कि जो विधायक, मंत्री, सांसद उन अधिकारियों का वहाँ ट्रांसफ़र कराता है, सिफारिश करके ले जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ भी जुर्म कायम होना चाहिए, तब भ्रष्टाचार हटती है। अब मेरा मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ को अगर भ्रष्टाचार विहीन बनाना है तो आपके विधायक, मंत्री, सांसदों का शिविर लगवाइए गांव-गांव में और बताइए कि शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त मिलेगी, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और हो सके तो जैसे आप परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाते हैं ना, सड़क सप्ताह मनाते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह, उसी तरीक़े से भ्रष्टाचार बचाओ अभियान चलाइए, सप्ताह मनाइए। गांव के लोग बहुत दुखी हैं, आपके पास बहुत से लोग मिलते हैं, पूछ लीजिए किसी काम मुफ्त में हो रहा है क्या? किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो। वैसे अभी निगम मंडल की बात चल रही है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक नया निगम बनाइए आप, जो भ्रष्टाचार निवारण के लिए काम करे, सिर्फ हर जगह घूम घूम करके। और नहीं तो आपके पास तो सतर्कता विभाग है, सतर्कता विभाग का एक शिविर लगवा दीजिए हर तहसील स्तर में कि कोई अगर रिश्वत मांगता है तो इस फ़ोन नंबर में शिकायत करें, हमसे मिलें, तब भ्रष्टाचार दूर होगा। अब भाषणबाजी के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप तो 1.5 साल से बोल रहे हैं, अपने चुनाव घोषणा पत्र में आपने दिया है कि हम जीरो टॉलरेंस में काम करेंगे करके। मैं उन अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, किस नेता को कितना पैसा खिलाए हैं वहाँ ट्रांसफ़र के लिए और वहाँ रह के कितना दिए हैं, आप सामने आइए, बताइए, सब अपने बयान में दीजिए कि मैंने पैसा खाया है, इनके कहने पे इसको इतना पैसा दिया हूँ। जैसे अभी कवासी लखमा जी का निकला ना, एक दिन में कितना करोड़ रुपया पाते थे बेचारे। अब बोलते हैं मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ रहे चाहे पढ़ा लिखा रहे, पैसा खाने के मामले में सब समझदार रहते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। यही है कि पढ़ा लिखा जो है कुछ ज़्यादा मार लेता है, अनपढ़ को हिस्सा में थोड़ा कम मिलता है। ये देखने को हमें समय आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री उदाहरण है इसके लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अपने आप को बताते थे। मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि हमने बनाया है, हम संभालेंगे, अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ राज्य भाजपा ने ही बनाया है, आप संभालेंगे, मगर उसी तर्ज में आप हमने बंद कराया था, हम ही खुलवाएंगे। 67 शराब दुकान खुलवा रहे हो आप, आपकी शराब नीति ठीक नहीं है। लाइसेंस दे रहे हो लोगों को, घर में पार्टी करो, शादी ब्याह में करो, इतना पैसा पटाओ, ले जाओ, शराब बचेगा तो क्या करेगा? बेचेगा ना खुले बाजार में ज़्यादा कीमत में। तो ये नारा तो आपके लिए ही घातक हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, थोड़ा पुनर्विचार करिए। आप राम भक्त हैं, रामराज में लोगों को साथ कोई अन्याय नहीं होता था, उस समय कोई शराब नहीं बिक्री हो रही थी। आज इधर एक मुख्यमंत्री बोलता है कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरा मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ का ये नारा दे रहे हैं कि हमने बंद कराया था, हम ही खुलवाएंगे, हम तो बेहोश रहेंगे तो कटवाई करेंगे। शराबी आदमी को तो होश ही नहीं रहेगा ना। मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है, शराब नीति में पुनर्विचार करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।